हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो हम लोग डेली बेसिस पर पजल्स और डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस लेवल। तो आज के जो DI2 है वो एसबीआई क्लरिकल मेंस को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। मजा आएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का मोटिवेशन लेक्चर, आप जो हो सकते थे वह होने में कभी देर मत करिए। आप लोग अपने टारगेट गोल को सेट करिए और उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए रात दिन मेहनत करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, एक बारी देख लीजिए। मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो हाइड कर दी है, जिससे आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना हिंदी मीडियम वाले भी एक एक कंटेंट देख पाए। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो 4 वेसल हैं, हर एक वेसल में 3 लिक्विड है, पी, क्यू और आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेसल ए की। ठीक है ना, 3 लिक्विड है, पी, क्यू और आर। तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड पी इन वेसल ए इज 20%। ठीक है ना, तो ए में जो पी का लिक्विड है वो 20% है, तो ये दोनों 80% होगा। सम आपको दे रखा है क्यू और आर का 160 लीटर। अच्छा, क्यू और आर का सम आपको दे रखा है 160 लीटर। तो Q प्लस आर आपको दे रखा है 160 लीटर, और Q प्लस आर आपको ये भी दे रखा है 80%। तो मैं कह सकता हूं 80% की वैल्यू 160 लीटर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लीटर। तो यहां से मुझे ये वाला कंटेंट मिल गया कितना? 40 लीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंस दे रखा है Q और R का, मतलब Q माइनस आर का 40। तो आपको Q माइनस आर कितना दे रखा है? 40। तो इसको लगा दो भाई इक्वेशन में। Q प्लस आर आपको 160 दे रखा है और Q माइनस आर आपको कितना दे रखा है? 40। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो R से R कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ Q कितना आ गया? 200। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 100 लीटर। ठीक है ना, और दोनों का टोटल कितना था? 160। ठीक है ना, दोनों का टोटल कितना था? 160। तो ये आ गया आप लोगों का 100 लीटर, ये आ गया 60 लीटर। निकल गया भाई सारा डेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वेसल बी के पास। बी में पी, क्यू और आर की क्या बात हो रही है? अमाउंट ऑफ लिक्विड पी इन वेसल बी 30 लीटर ज्यादा है अमाउंट ऑफ लिक्विड पी वेसल डी का। अच्छा, तो वेसल डी भी लिख लो भाई हाथ की हाथ। ये वेसल सी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वेसल डी। तो वेसल डी देख ले पहले। डी में पी और क्यू का जो रेशियो दे रखा है 4:3 है, और यहाँ पे क्यू और आर का रेशियो 3:2 है। तो पी क्यू आर का रेशियो कंबाइन कर सकता हूं मैं, 4:3:2। क्योंकि देखो ना, क्यू का रेशियो सेम है। ठीक है, और डिफरेंस दे रखा है पी और आर का 40 लीटर। तो पी और आर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, तो एक की वैल्यू 20 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? पी 80 लीटर। एक की वैल्यू 20 लीटर आ गई ना, ये कितना हो गया? 60, और ये कितना हो गया? 40। लो, पहले डी निकाल लिया हमने। अब हमारा बी पे आते हैं। कह रहा था कि पी लिक्विड जो बी में है वो 30 लीटर ज्यादा है पी लिक्विड डी का। तो इससे 30 ज्यादा है, तो 110 आ जाएगा। अमाउंट पी का और क्यू का जो रेशियो दे रखा है 5:4। तो 5:4 दे रखा है पी और क्यू का। तो 5 की वैल्यू तो आपको पता है 110 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो 4 की वैल्यू निकाल लो, 88 लीटर, मतलब क्यू आ गया 88। आर के बारे में कुछ दे रखा है? टोटल दे रखा है 240। अच्छा, तो ये हो गया 198, मतलब ये कितना आ गया? 42 लीटर। ठीक है, सी भी देख लो। अमाउंट ऑफ पी सी के अंदर 50 ज्यादा है पी का ए के अंदर। अच्छा, तो ए के अंदर पी कितना था भाई? 40। इसमें से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है, तो ये 90 हो जाएगा। क्यू देख लेते हैं।
Q जो है C के अंदर 40 कम है जो Q है A के अंदर। अच्छा, A के अंदर Q कितना है 100, इसमें 40 कम है। और क्या दे रखा है? टोटल अमाउंट दे रखा है 220। अच्छा, तो ये हो गया 90, 150 हो गया ना, तो 70 हो गया ये 220। निकल गया भाई सारा डेटा। आ जाओ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बताइए टोटल अमाउंट किसका, P का और Q का A और B के अंदर टुगेदर। अच्छा, A और B के अंदर P और Q का टोटल, A और B के अंदर P और Q का टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? ये 210, 250 और 300, 338। ठीक है, और टोटल अमाउंट R में ACD टुगेदर, RACD टुगेदर, RAC और D टुगेदर, ये हो गया 110, 170। इसका डिफरेंस निकाल लो। नन ऑफ दीज। सही करा है ना हमने? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आसपास तक। डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट पी क्यू ए और बी में टुगेदर, पी क्यू ए और बी में, तो ए और बी में पी क्यू कितना हो गया? 140, 150, 250, 300, 338। और ए सी डी का लिक्विड आर सही निकाला है हमने, 130, 170। ठीक है, चलो नन ऑफ दीज। इसमें चलते हैं, 20% मिक्सचर जो वेसल ए का है उसको निकाल लो। 20% मिक्सचर ऑफ वेसल ए का, इसको मिक्स कर दो सी में। 20% मिक्सचर अगर आप लोग निकालेंगे ए का, तो ए में है कितना भाई? 40, 200 है ना, 200 का 20% कितना हो गया? 40 लीटर निकाल लिया आपने। ठीक है, और इसको मिक्स कर रहे हो आप सी में, तो सी में अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? सी की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई भाई? ये हो गई 150, 220, 220 और 260 हो गई। तो पी और आर का जो अमाउंट है वो वेसल सी में उसका रेशो बताओ आप। अच्छा, तो देखो ना भाई, किस किस का रेशो पूछा है? पी और आर का ना, तो पी और आर का अभी रेशो क्या आ रहा है? पी और आर का अभी रेशो क्या आ रहा है? अभी आपका रेशो आ रहा है 9:7। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो ना, आप इसमें ऐसा करो, 260 लीटर टोटल है ना, 260 लीटर टोटल है। देखिए, आप लोगों को दे रखा है ना इसमें कि 260 लीटर टोटल है, तो यहां से जब आपने 40 लीटर निकाला था तो पी क्यू आर में से कितना निकला होगा? आप ये भी देख लो। 40 लीटर निकाल रहे हो ना आप, तो ये किस रेशो में निकला होगा? 40, 100 और 60। तो ये रेशो हो गया 2, 5 और 3 का, 2, 5 और 3 के रेशो में निकला होगा ये। तो ये हो गया 10, 10 की वैल्यू 40, मतलब 4 लीटर निकला। मतलब ये कितना हो गया? 8 लीटर पी में से निकला, 10 लीटर क्यू में से और 6 लीटर आर में से। यही मतलब हुआ ना। अब पी, क्यू और आर, तो पी क्यू और आर आपका है कितना? आपका पी क्यू आर है 90, 60 और 70। तो 90, 60 और 70, तो ये पी पी में जाके मिलेगा, क्यू क्यू में जाके मिलेगा, आर आर में जाके मिलेगा। तो ये कितना हो गया? आपको रेशो बताना था पी का और आर का ना, तो 98 ये हो गया, और आर वाला कितना हो गया? 76। तो इसका रेशो निकाल दो। सिंपल, ऐसे कर लो आप। तो 2 से काटोगे 4 पे, 9 पे, 2 से काटोगे 3 पे और 8 पे। अब तो नहीं जाएगा ये। ठीक है ना, तो आप लोगों का जवाब आ गया कौन सा ऑप्शन? नन ऑफ दिस। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ पी इन वेसल सी और ई का। अच्छा, एक ई की भी बात हो रही है। तो सी वेसल में
जो P है और E वेसल में जो P है उसका रेशियो दे रखा है 3:2। तो C में P कितना है? C में P है 90। तो इसकी वैल्यू 90 लीटर दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो यहां पर अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 लीटर। अमाउंट ऑफ लिक्विड Q इन वेसल E 50 लीटर ज्यादा है, तो E के अंदर जो Q है वो कितना है? 50 लीटर ज्यादा है। R सेम वेसल। अच्छा, तो R सेम वेसल, तो ये आपको दे रखा है 50 लीटर। अमाउंट ऑफ लिक्विड R इन वेसल E इज सेम एज द अमाउंट ऑफ R वेसल D। अच्छा, R जो लिक्विड है E वेसल के अंदर वो R है D का। D का R कितना है? 40। तो ये भी 40 होगा। तो Q लिक्विड निकल जाएगा E वेसल के अंदर, कितना निकल जाएगा? 90। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन वेसल E। अब सबको ऐड कर दो। तो P कितना है? 60, R कितना है? 40 और ये कितना है? 90। तो ये हो गया 190। ठीक है। अब इनके जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। आपको चाहिए ऐसी मेंस लेवल की डीआई और पजल्स डेली, तो आप लोग प्लीज अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए, जिससे सारी वीडियो आप लोगों को नोटिफाई होती रहे। ठीक है। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक। आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पीडीएफ मिल जाती है। और ये जो अभी डीआई मैंने आपको पढ़ाई है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चे। टेक केयर।